अस्सलामुअलैकुम मोजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भाग 4 जादूगरों की हार और फ़िरौन का रद्द-ए-अमल प्रतिक्रिया। बहरहाल जश्न का दिन आ पहुंचा। जश्न के मैदान में तमाम शाहाना कर व फर के साथ फ़िरौन तख्तनशी है और दरबारी भी दर्जे के एतबार से क्रीने से बैठे हैं और लाखों इंसान हक व बातिल के मार्के का नज़ारा करने को जमा हैं। एक तरफ मिस्र के मशहूर जादूगरों का गिरोह अपने साज व सामान से लेस खड़ा है और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल, हक के पैगंबर, सच्चाई और रास्ती के पेकर हजरत मूसा व हारून खड़े हैं। ऐसी हालत में जादूगर फ़िरौन के पास आए और कहने लगे, क्या अगर हम मूसा पर गालिब आ जाएं तो हमारे लिए इनाम व इकराम है। फ़िरौन ने कहा, हाँ जरूर, और यही नहीं बल्कि तुम शाही दरबार के मुकर्रब बनोगे। जादूगरों ने जब इस तरफ से इत्मीनान कर लिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जह हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अफसोस तुम पर, देखो अल्लाह पर झूठी तोहमत न लगाओ, ऐसा न हो कि वह कोई अजाब भेजकर तुम्हारी जड़ उखाड़ दे। जिस किसी ने झूठ बात बनाई वह नामुराद हुआ। जादूगरों ने कहा, है मूसा, या तो तुम अपनी लाठी फेंको या फिर हम फेंके। मूसा ने कहा, तुम ही पहले फेंको। फिर जब जादूगरों ने जादू की बनाई हुई लाठियां और रस्सियां फेंकी तो लोगों की निगाहें जादू से मार दी और अपने करतबों से उनमें दहशत फैला दी और बहुत बड़ा जादू बना लाए। और उस वक्त हमने मूसा पर वह्य की कि तुम भी अपनी लाठी डाल दो। जो ही उसने लाठी फेंकी तो अचानक क्या हुआ कि जो कुछ झूठी नुमाइश जादूगरों की थी सब उसने निगलकर नाबूद कर दी। बस हक कायम हो गया और वे जो अमल कर रहे थे बातिल होकर रह गया। बस इस मौके वे मतलूब हो गए। जादूगरों ने जब मूसा के असा का यह करिश्मा देखा तो सब जादूगर सजदे में गिर पड़े, कहने लगे, हम तो जहानों के परवरदिगार पर ईमान ले आए जो मूसा व हारून का परवरदिगार है। इस हालत को देखकर फ़िरौन ने कहा, तुम बगैर मेरे हुक्म के मूसा पर ईमान लाए, जरूर यह तुम्हारा सरदार है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। अच्छा देखो मैं क्या करता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ पांव उल्टे सीधे कटवा दूंगा और खजूर के तनों पर सूली दूंगा। मगर सच्चा ईमान जब किसी को नसीब हो जाता है, भले ही वह एक लम्हे ही का क्यों न हो, वह ऐसी बेपनाह रूहानी कुव्वत पैदा कर देता है कि कायनात की कोई जबरदस्त से जबरदस्त ताकत भी उसको मरूब नहीं कर सकती। इसीलिए जादूगरों को फ़िरौन की जाबिराना धमकियां मरूब न कर सकी और उन्होंने कहा, हम यह कभी नहीं कर सकते कि सच्चाई की जो रोशन दलीलें हमारे सामने आ गई हैं और जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया है उससे मुंह मोड़कर तेरा हुक्म मान लें। तू जो फैसला करना चाहता है कर गुजर। तू ज्यादा से ज्यादा जो कुछ कर सकता है वह यही है कि दुनिया की इस जिंदगी का फैसला कर दे। हम तो अपने परवरदिगार पर ईमान ला चुके कि वह हमारी खताए बख्श दे, खास तौर से जादूगरी की खता की जिस पर तूने हमें मजबूर किया था। हमारे लिए अल्लाह ही बेहतर है और यही बाकी रहने वाला है। गर्ज हक व बातिल की इस कशमकश में फ़िरौन और उसके दरबारियों को जबरदस्त हार का मुंह देखना पड़ा और वे खुलेआम ज़लील व रुस्वा हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का वायदा पूरा हुआ और कामयाबी का सेहरा उन्हीं के सर रहा। और जादूगरों के अलावा एक छोटी सी जमात इसराइली नौजवानों में से भी मुसलमान हो गई। फिर मूसा पर कोई ईमान नहीं लाया मगर सिर्फ एक गिरोह जो उसकी कौम के नौजवानों का गिरोह था। वह भी फ़िरौन और उसके सरदारों से डरता हुआ कि कहीं किसी मुसीबत में न डाल दे। हजरत मूसा की इस महदूद कामयाबी से मुतासिर होकर फ़िरौन की कौम में से एक जमात ने फ़िरौन से कहा, क्या तू मूसा और उसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा कि वह ज़मीन मिस्र में फसाद करते फिरें और तुझको और तेरे देवताओं को ठुकरा दें। फ़िरौन ने कहा, हम उनके लड़कों को कत्ल कर देंगे और उनकी लड़कियों को बांदिया बनाने के लिए जिंदा रखेंगे। यह फ़िरौन का दूसरा ऐलान था जो बनी इसराइल के बच्चों के कत्ल से मुताल्लिक किया गया। बनी इसराइल की बेचैनी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फ़िरौन और उसके दरबारियों की बातचीत का हाल मालूम हुआ
तो उन्होंने बनी इसराइल को जमा करके सब्र और अल्लाह पर भरोसा करने की तलकीन की। बनी इसराइल ने सुनकर जवाब दिया कि मूसा, हम पहले ही से मुसीबतों में गिरफ्तार थे, अब तेरे आने पर कुछ उम्मीद बंधी थी, मगर तेरे आने के बाद भी वही मुसीबत बाकी रही। यह तो सख्त आफत का सामना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी कि अल्लाह का वायदा सच्चा है, घबराओ नहीं, तुम ही कामयाब रहोगे और तुम्हारे दुश्मन को हलाकत का मुंह देखना पड़ेगा। जमीन का मालिक फिरौन या उसकी कौम नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन है जो मुख्तारे मुतलक है। बस वह अपने बंदों में से जिसको चाहे उसका मालिक बना दे और अंजामे कार यह इनाम मुत्तकियों ही का हिस्सा है। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों से कहा कि फिरौन के जुल्मों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ और वह बनी इसराइल मामिनों को आज़ादी के साथ मिस्र से चले जाने पर राजी नहीं है। और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह, फिरौनियों को जो तूने दौलत व सरवत अता फरमाई है उस पर शुक्र करने के बजाय वे तेरे बंदों पर जबर और जुल्म व सितम करने पर आमादा हो गए हैं। इसलिए अब तू उनके जुल्मों का मजा उनको चखा और उनकी दौलत सरबत को तबाह व हलाक कर दे, जिस पर उन्हें घमंड है और जिस तर ईमान की सच्चाई को ठुकराते हैं। तू भी उनको ईमान की दौलत के बजाय ऐसा दर्दनाक अजाब दे कि उनकी दास्तान दूसरों के लिए इबरत बन जाए। फिरौन की जवाबी कार्रवाई। फिरौन ने अपने सरदारों से अगरचे इत्मीनान का इजहार कर दिया, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूहानी गलबे का ख्याल उसको अंदर ही अंदर घुल डालता था और बनी इसराइल के लड़कों के कत्ल के हुक्म से भी उनके कल्ब को सुकून नसीब न था। आखिरकार उसने कहा, मुझे मूसा को कत्ल ही कर लेने दो और उसको चाहिए अपने रब को पुकारे। हजरत मूसा को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह चाहता हूँ, हर उस घमंडी से जो हिसाब के दिन पर ईमान नहीं लाता। मिस्री मर्दे मोमिन फिरऔन और उसके सरदार जब उस बातचीत में लगे हुए थे तो उस मजलिस में एक मिस्री मर्दे मोमिन भी था जिसने अभी तक अपने इस्लाम को छिपा रखा था। उसने जब यह सुना तो अपनी कौम के उन लोगों के मुकाबले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ओर से बचाव करने की कोशिश शुरू की और उनको समझाया कि तुम एक ऐसे आदमी को कत्ल करने चले हो जो सच्ची बात कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है और जो तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई पर बेहतरीन दलील और निशानियां लाया है। मान लीजिए अगर वह झूठा है तो उसके झूठ से तुमको कुछ नुकसान नहीं पहुंच रहा है, और वह सच्चा है तो फिर उसकी उन धमकियों से डरो जो वह तुमको अल्लाह की ओर से सुनाता है। फिरौन ने मर्दे मोमिन की बात काटते हुए कहा कि मैं तुमको वही मशविरा दे रहा हूँ जिसको अपने ख्याल में दुरुस्त समझता हूँ और तुम्हारी भलाई की बात कह रहा हूँ। मर्दे मोमिन ने आखिरी नसीहत के तौर पर कहा, ऐ मेरी कौम, मुझे यह डर है कि हमारा हाल कहीं उन पिछली कौमों जैसा न हो जाए जो नूह, आद और समूद की कौमों के नाम से मशहूर हैं या उनके बाद कौमें आई। अल्लाह अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता, बल्कि उन कौमों की हलाकत खुद अपने इसी किस्म के आमाल की बदौलत पेश आई थी जो आज तुम मूसा के खिलाफ सोच रहे हो। तो तुम आज दुनिया में बड़े होने की सोच में पड़े हो और मैं तुम्हारे लिए उस दिन से डर रहा हूँ जब कियामत का दिन होगा और सब एक दूसरे को पुकारेंगे, मगर उस वक्त तुम्हें कोई अल्लाह के अजाब से बचाने वाला न होगा। ऐ कौम के सरदारों, तुम्हारा हाल तो यह है कि इस सरजमीन में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया था तब भी तुम यानी तुम्हारे बाप दादा इसी शक और तशद्दुद में पड़े रहे और इन पर ईमान न लाए, और जब इनकी वफात हो गई तो कहने लगे कि अब अल्लाह अपना कोई रसूल न भेजेगा। अब यही मामला तुम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कर रहे हो। खुदा के लिए समझो और सीधी राह अपनाओ। जब फिरौन और उसके सरदारों ने उस मर्दे मोमिन की ये बातें सुनी तो उनका रुख मूसा अलैहिस्सलाम से हटकर उसकी तरफ हो गया और फिरौनियों ने चाहा कि पहले उसकी ही खबर लें और उसको कत्ल कर दें, मगर अल्लाह ताला ने इस नापाक इरादे में उनको कामयाब न होने दिया। मौजिस दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।